तीसरी पुतली रत्नगंगा ने कहा, सुनो राजा, एक बार राजा विक्रमादित्य के राज में दूसरे देश का एक राजा योगी का वेश धारण कर अपनी पत्नी और एकमात्र बच्चे के साथ आया। वह राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेना चाहता था। वह इस समय बिल्कुल ही गरीब वाला पोशाक पहन के रखा था। उसने कुछ ऐसा रूप बना रखा था कि वह गरीब लगे। वह अपनी स्त्री और बच्चे के साथ राजमहल के सामने स्थित जलमहल में आया। वह जलमहल एक गहरे पानी वाले समुद्र के बीच था और उस महल के चारों ओर गहरा समुद्र था तथा उस समुद्र में हजारों और लाखों की तादाद में समुद्री मछलियां थी। उस गहरे पानी के पास आकर उस भिखारी भेष के राजा ने अपनी स्त्री और बच्चे के साथ नदी में छलांग लगा दी और डूबने लगा तथा डूबते डूबते उसने कहा, है कोई मर्द इस राज में जो मुझको बचा ले, मैं जानबूझकर मर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो वह हमें बचा डाले, नहीं तो मैं समझूंगा कि इस राज में कोई भी व्यक्ति मर्द नहीं है, सभी औरत हैं। और यह कहते हुए वह डूबने लगा। यह खबर धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंची। राजा विक्रमादित्य से उनके मंत्री ने कहा, महाराज, एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ डूब रहा है और वह कह रहा है कि इस राज में मुझे बचाने वाला इंसान कोई नहीं है। यह सुन राजा विक्रमादित्य काफी चिंतित हुआ और वह बोला, अगर यह बात है तो मैं उसे बचा लूंगा। यह सुन राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर से उतर पड़ा और वह उस नदी के पास पहुंचा। वहां पहले से ही वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे के साथ डूब रहा था। डूबते हुए उस व्यक्ति ने कहा, है कोई मर्द इस राज में जो हमें तीनों को बचाए? राजा विक्रमादित्य ने भी उसी भाव में कहा, है, और वह मैं हूँ। यह कहते हुए राजा विक्रमादित्य नदी में कूद पड़ा और वह तेजी से तैरता हुआ उस व्यक्ति और उसके परिवार के पास पहुंचा और वह उन तीनों को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी वह व्यक्ति राजा को भी पकड़ के पानी में डुबाने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी जो यह हालत देखी तो वह सोचने लगा कि कहीं धर्म के बदले अधर्म न हो जाए। राजा विक्रमादित्य ने उसी समय भगवान को याद किया और भगवान की अनुकंपा से उसने उन तीनों को खींचकर किनारे पर कर दिया। यह कहानी सुना रत्नगंगा ने कहा, तो इतना बहादुर है, अगर तो इस सिंहासन पर बैठ, अन्यथा तुम्हें बैठने का कोई हक नहीं है। यह कह वह चुप हो गई और तभी चौथी पुतली खिलखिलाकर हंस पड़ी और हंसते हुए उसने कहा, राजा, तू मेरी बात सुन। विक्रम राजा की बहादुरी का एक और किस्सा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। इसे सुन लो, फिर अपना फैसला करना और सिंहासन की ओर कदम बढ़ाना। चौथी पुतली ने कहना शुरू किया,